नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमा, जहां आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की पहली सुपरहिट फिल्म के बारे में। जी हां, बता दें बॉलीवुड की पहली सुपरहिट फिल्म भी रामायण पर बनी थी, जो साल 1917 में रिलीज हुई। बता दें फिल्म लंका दहन बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस पर सफल होने वाली पहली फिल्म बन गई थी। इस फिल्म की वजह से सिक्कों से कई बोरियां भर गईं। साल 1913 में दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाकर बॉलीवुड के विशाल वटवृक्ष की नींव रख दी। इस फिल्म के बाद दादा साहब ने मोहिनी, भस्मासुर, सत्यवान, सावित्री, तिलक वीक जैसी फिल्में बनाई। इसी दौरान दादा साहब फाल्के ने पहली बार रामायण के किरदारों को पर्दे पर उतारने का फैसला लिया। दादा साहब ने 1917 में फिल्म लंका दहन बनाई, जो कि रामायण पर बनी ये बॉलीवुड की पहली फिल्म बन गई। इस फिल्म पर भगवान राम की कृपा हुई और देखने वालों की भीड़ लग गई। सुबह 7 बजे से मुंबई के सिनेमा घर में फिल्म का पहला शो रिलीज किया गया, लेकिन दोपहर तक फिल्म देखने वालों की भीड़ लग चुकी थी। ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे पर चल रहे चलचित्रों में आवाज नहीं होती थी, लेकिन स्क्रीन के पास संगीतकार बैठा करते थे तो संगीत बजाते थे। इस फिल्म में लोगों ने पहली बार पर्दे पर भगवान राम के दर्शन किए। फिल्म को देखने वालों की कई हफ्तों तक भीड़ लगी रही। फिल्म ने इतने पैसे कमाए कि कई बोरियां सिक्कों से भर गई थी। इतना ही नहीं, इन सिक्कों को प्रोड्यूसर्स के घर पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ा था। इस फिल्म को देखते देखते लोगों ने भगवान राम के पहली बार पर्दे पर दर्शन किए गए। इतना ही नहीं, जैसे ही पर्दे पर भगवान राम नजर आते थे तो लोग अपने जूते उतार लिया करते थे। रामायण पर बनी फिल्म लंका दहन इसी तरह बॉलीवुड की पहली सुपरहिट फिल्म बन गई। इसके बाद फिल्मों ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़े। राम जन्मभूमि अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। अमृत महोत्सव में मंत्रोच्चार भरण के बीच रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना करके रामलला को प्रतिष्ठित करके राम भक्तों के 500 साल पुराने सपने को साकार कर दिया है। बता दें अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर त्रेता युग में रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। सबसे पहले भगवान श्री राम पर आधारित रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जिसके बाद अनेक भाषाओं में इसकी रचना हुई। लेकिन तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस राम सबसे प्रसिद्ध है और आज हर सनातन धर्म मानने वाले भक्तों के घर में ये रामचरितमानस मौजूद है। आइए जान लेते हैं भगवान श्री राम के जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम असली राम दशरथ राघव और दूसरा रामचंद्र है, लेकिन रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ के नामकरण संस्कार के समय उनका नाम रखा गया था। भगवान श्री राम का अर्थ क्या है? राम का संधि विच्छेद राधन, आधन और माँ है। इसमें रा से रसातल और आ से आकाश और माँ से मृत्युलोक है, अर्थात जो सर्वत्र है और पाताल, आकाश और धरती का स्वामी है, वही राम है। संस्कृत भाषा के अनुसार राम का अर्थ पूरे ब्रह्मांड में निहित है। रामा हुए तत् अर्थात स्वयं ब्रह्म। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द को बीजाणुओं, अग्नि बीज और अमृत बीज से बना है। ये अक्षर मन, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। साथ ही भगवान विष्णु का 7वां अवतार भगवान श्री राम विष्णु भगवान के जो 10वें अवतार में से 7वां अवतार बताए जाते हैं। भगवान राम का अवतार में जन्म लेने से पहले भगवान विष्णु के अवतार मत्स्य यानी कि मछली, कूर्म यानी कि कछुआ, वराह यानी कि सुअर, नरसिम्हा यानी आदमी और शेर, वहीं वामन यानी कि बौना और परशुराम थे। साथ ही कृष्ण, बुद्ध और कल्कि भी भगवान के ही अवतार हैं। बता दें वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों, दैत्यों के आतंक से बचाया था। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। साथ ही चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी। भगवान राम के भारत
में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया था। और यही कारण था कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की अनार्य जातियों ने राम का साथ दिया। आइए आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। ये किस्सा 1526 से शुरू हुआ था। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगल और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1553 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। वहीं 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। साथ ही अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक एफआईआर हुई। अयोध्या रिविजेटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण हैं। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा कर नमाज की इजाजत दी गई। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने स्थायी मंदिर को पक्का बनाने, छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। एक और जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने के बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई। इसके बाद 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद ने मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया। मुकदमे की बात हुई तो फिर से कानूनी लड़ाई की और चलते हैं और बात करते हैं फैसलों की। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया, जब फैजाबाद ने जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया था। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील खारिज हो गई। वहीं अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता में मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वह इसके खिलाफ तैयार रहें। इसके बाद 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानून लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई।
जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है और 22 जनवरी 2024 की वह ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। बता दें, राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है, क्योंकि उनको 14 कलाएं याद थीं। वहीं श्री कृष्ण 16 की 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि रावण को कोई वरदान प्राप्त थे, लेकिन एक मनुष्य उसका वध कर सकता था। वहीं जब राम अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया, तब राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था। लेकिन उनके परम भक्त हनुमान के होते यमराज के लिए राम जी तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने जमीन में पड़ी एक दरार से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से उसे लाने के लिए कहा। हनुमान जी उसे खोजते खोजते नागलोक पहुंच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि राम जी ने ऐसा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है ताकि यमराज राम जी को ले जा सके। माना जाता है कि देवी सीता ने बचपन में ही भगवान शिव का धनुष खेल खेल में उठा लेती थी। इसलिए राजा जनक ने उनके स्वयंवर के समय धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। साथ ही माना जाता है कि गिलहरी पर जो 3 धारियां हैं वे भगवान राम के आशीर्वाद के कारण हैं। दरअसल जब लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था, तब एक गिलहरी भी इस काम में मदद कर रही थी। उसके समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी थी। तभी से गिलहरी पर धारियां मौजूद हैं। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आज हमने राम जी के बारे में बात की और उन पर बनी ऐतिहासिक फिल्म के बारे में भी। हमने राम जी के ऐतिहासिक कायाकलाप के बारे में जाना, उन्होंने किस तरह दुनिया को मर्यादा का पाठ पढ़ा है। इसी के साथ फिल्मी दुनिया के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। फिल्मी दुनिया की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।